वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलीप सोनी आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में कई अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ध्वजांक विधि से भाग करना सीखेंगे कि ध्वजांक विधि से भाग कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने निखिलम विधि और परावर्ती योजित विधि पढ़ी थी। आज की विधि है ध्वजांक विधि। यह विधि मुख्यतया ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम पर आधारित है। इस विधि में दो मुख्य बातें हैं, एक मुख्यांक और एक ध्वजांक। अर्थात हम भाजक को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग मुख्यांक होता है, दूसरा भाग ध्वजांक होता है। दोनों में कितने ही अंक लिए जा सकते हैं इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन यथासंभव जहां तक हो सके आपको जिस अंक तक पहाड़ा आता है वहां तक की संख्या को आप मुख्यांक के रूप में लीजिए और शेष अंकों को ध्वजांक के रूप में लिख दीजिए। हालांकि आप लोग 10th क्लास में हो तो आप किसी भी संख्या तक का पहाड़ा बना भी सकते हो, तो यहाँ सुविधाजनक ये रहता है मुख्यांक में ज्यादा अंक ले। तो मैं वीडियो की सहायता से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कब हमें मुख्यांक में ज्यादा अंक लेने हैं और कब हमें ध्वजांक में ज्यादा अंक लेने हैं। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और उससे अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप लोग फोकस करना। जैसे मुझे सबसे पहले अपनी बुक का ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अपना 12th क्वेश्चन जो है अपनी बुक का, उसमें लिखा है 4532 में भाग देना है 112 का। 4532 में भाग देना है 112 का। आप लोग यहाँ फोकस करोगे, हमारा भाजक जो है उस भाजक में 3 अंक हैं, 1, 1, 2। तो यहां हम चाहें तो मुख्यांक में 1 रख सकते हैं, मुख्यांक में 11 भी रख सकते हैं। अगर मुख्यांक में 1 रखा जाएगा तो ध्वजांक में शेष अंक रख देंगे 12, और अगर मुख्यांक में 11 रखेंगे तो ध्वजांक में 2 रख दिए जाएंगे। चूंकि 11 का पहाड़ा आसान है, हम लोग आसानी से उसका पहाड़ा बोल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ मुख्यांक के रूप में 11 लेंगे। अब बात आती है, हम लोग वैदिक गणित में जब भी विभाजन क्रिया करते हैं हमारे यहाँ पर 3 सेक्शन बना दिए जाते हैं और हम लोग हमेशा लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट सेक्शन में उतने अंक रखते हैं जितने ध्वजांक में है। जैसे यहाँ ध्वजांक में मैं 2 ले रहा हूं, ध्वजांक में 2 जो कि एक ही अंक है, तो यहां मेरी संख्या 4532 का 1 अंक मुझे यहां लिखना पड़ेगा, अंतिम अंक, और शेष बचे तीनों अंक जो हैं वो मैं यहां बीच में लिखूंगा 4, 5, 3। देखिए मैंने यहाँ पास में लिख दी है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये पास में नहीं होना चाहिए, थोड़े गैप के साथ में होना चाहिए, क्योंकि इन गैप के बीच में ही हम लोग शेषफल को लिखते जाएंगे और आगे के अंक लेते जाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन पे, जहां हमें नीचे लिखना है मुख्य अंक और ऊपर ध्वज के रूप में आपको लिखना है ध्वजांक। इसीलिए इसको ध्वजांक कहा जाता है। ये ध्वज जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सब जगह पे ध्वज जो होता है वो ऊपर की तरफ लहराता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर ध्वजांक हमेशा ऊपर लिखा जाता है और मुख्यांक नीचे लिखा जाता है। ध्वजांक विधि में हमेशा मुख्यांक का पहाड़ा बोला जाता है 11 का पहाड़ा, यानी कि 11 से हम लोग विभाजित करते हैं। चूंकि 11 को 4 से विभाजित कर नहीं सकते, 11 से 4 को विभाजित नहीं कर सकते, सॉरी, तो हम लोग 2 अंक लेंगे 45। हाँ, 11 का भाग 45 में देंगे। हम लोग देखते हैं कि 11 का भाग जब 45 में दिया जाता है, आप चाहे तो यहाँ क्रियापद लिख सकते हैं कि 11 का भाग जब 45 में दिया जाएगा तो उस समय 4 बार पहाड़ा जाएगा और शेषफल के रूप में हमें 1 प्राप्त होगा।
तो हम लोग ये लेते हैं और हमेशा भागफल को यहाँ इस बीच के सेक्शन में लिखा जाता है। तो 11 का पहाड़ा 4 बार बोला, 11 चौके 44, उसमें से 45 में से घटा दिए तो शेष 1 बच गया। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते हैं, या 45 या 11, आपने 4 बार पहाड़ा बोला, शेष फल आपका 1 बच के, जो कि आपके लिए समझने में बड़ा सुविधाजनक रहता है। अब ये जो शेषफल 1 आया है, इसे हम लोग यहाँ 45 तक चूंकि भाग दे चुके हैं, तो यहाँ इस शेषफल 1 को लिखा जाता है। अब आपको याद होगा, आप छोटी कक्षाओं में जैसे भाग देते थे तो इस 3 को अब उतारते थे, तो यहाँ पर इस 3 को उतारने पर नया भाज्य बन जाता है। 1 के साथ 3 आ गया, बन गया 13। अब ध्वजांक अपना रोल प्ले करता है। ध्वजांक का यूज हम लोग क्या करते हैं, इस नए भाज्य का संशोधन करके। तो ध्वजांक की सहायता से हम लोग इनको संशोधन करते हैं। तो संशोधन कैसे किया जाता है, इस नए भाज्य में से ध्वजांक और भागफल का गुणा घटाते हैं। तो 2 × 4 यहाँ घटा दिया जाएगा, 2 × 4 8 होता है, तो 13 में से 8 गए, तो आपका संशोधित भाज्य, हाँ, संशोधित भाज्य के रूप में हमें मिलता है 13 में से 8 गए, पीछे बचे 5। अब जो ही संशोधित भाज्य आया, हम लोग वापस पुनः क्रिया स्टार्ट करेंगे। मतलब इतनी सी ही ध्वजांक विधि है। आप भाजक जो मुख्यांक है उसका भाग दीजिए, जो भी प्राप्त होता है शेषफल, अगला अंक उतारिए, संशोधन कीजिए और वापस जो संशोधित भाज्य आता है उसमें पुनः भाग दीजिए, और यही क्रिया बार बार दोहराते रहना है जब तक हमारा भाग कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इतना सा काम करना, 3 ही तो स्टेप हुए, भाग दिया, नया भाज्य आया, संशोधन करते ही वापस अगला स्टेप स्टार्ट हो गया। अब हम लोग वापस 11 का भाग 5 में देंगे। हम जानते हैं 11 का भाग 5 में नहीं जाएगा, और चूंकि अब हमारे पास आगे कोई अंक नहीं बचा है, हम कोई उतारी नहीं ले सकते यहाँ पर, तो 11 का भाग 5 में जाएगा 0 बार। बस यही काम आपको करना है। अगर भाग नहीं जाता है तो 0 बार लिख देना है। यहाँ पर भी हम 0 लिख सकते थे, लेकिन आगे 0 लिखने का औचित्य नहीं है, इसलिए हम वहां नहीं लिखे और यहाँ लिख रहे हैं। तो 0 ही आएगा, शेषफल 5 बचेगा, वो 5 शेषफल यहां लिख दिया जाएगा। ओके, तो 0 बार भाग गया, और ज्यों ही 0 बार भाग गया, शेषफल 5 बचा था, 5 के पीछे 2 आ गया, तो आपके पास नए भाज्य के रूप में बन जाता है 5 के पीछे 2। लेकिन चूंकि हमारी भाग क्रिया यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम लोग नया भाज्य शब्द नहीं कहते, यहां हम इसे शेषफल के रूप में लिखते हैं। तो शेषफल बच गया 52, और इस 52 में से अभी हमें इसको संशोधित करना है और अंतिम शेषफल लाना है, क्योंकि ध्वजांक का यूज अभी आया ही नहीं। तो संशोधित शेषफल जो बचेगा वो बचेगा इस 52 में से 2 × 0, यानी कि 0 घट जाएगा, तो 52 बचेगा। यहां जाकर हमारा भाग कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास में शेषफल के रूप में 52 बचा और भागफल के रूप में 40 आया। हमारा भाग कंप्लीट हो गया। बस इतनी सी क्रिया विधि है। क्या करना है, मुख्यांक का भाग देना है, जो भी भागफल आया वो लिख दिया, और जो शेषफल आया उसको लिख दिया, उसके आगे अगला अंक लिखकर संशोधित करना है। संशोधन हमेशा ध्वजांक के द्वारा किया जाता है। ध्वजांक अगर अकेला है तब तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर ध्वजांक में 2-2 अंक आ जाए तो हम यहाँ अपना एक खेल खेलते हैं जो ग्रामीण परिवेश में बहुत ज्यादा खेला जाता है, खो खो का खेल। हाँ, यहाँ एक जना भागने वाला होता है और दूसरा उसको पकड़ने वाला होता है, जो उसको फॉलो करता जाता है। जब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा अगला, तो उसमें आपको इसके बारे में समझाऊंगा। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, अपनी बुक का एक क्वेश्चन है, उसको एक और हम लोग यहाँ लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इसको समझ लिया है अच्छी तरीके से, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप लोग चाहो तो वीडियो को वापस पॉज करके आप ये बातें लिख सकते हो। नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल जो है, उस एग्जाम्पल में क्वेश्चन जो है अपनी बुक का एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर है हमारी बुक का 14th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन आप लोग करना, 42 का भाग देना है 1234 में। मैं 14th क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि है 9 8 7 6 5। ओके, 9 8 7 6 5। इसमें मुझे भाग देना है 87 का। तो 87 में 2 ही अंक है, तो एक से ना तो मुख्यांक हो जाएगा और एक से ना ध्वजांक। हाँ, आगे वाला मुख्यांक होता है, पीछे वाला बचा हुआ ध्वजांक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब शुरू करते हैं। हमेशा थर्ड सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। थर्ड सेक्शन में उतने ही अंक रखेंगे जितने ध्वजांक में है। ध्वजांक में 1 अंक है तो यहाँ लास्ट का अंक पीछे छोड़ दिया जाएगा। शेष बचे अंकों को हम लोग यहाँ लिख देंगे 9 8 7 और 6। हाँ, थोड़ा गैप से लिखना है। आपने देखा होगा कि क्यों हम लोग गैप से लिखते हैं। यहां मुख्यांक लिख दिया जाएगा और यहां ध्वजांक ऊपर की साइड लिख दिया जाएगा। अब विधि स्टार्ट करते हैं। 8 का भाग देते हैं 9 में, सामान्य संक्रियाएं हैं। 8 का भाग 9 में दिया, एक बार गया, 8 एकम 8, एक शेषफल बच गया। तो भागफल 1, शेषफल भी 1। अब इस 1 के पास में 8 उतर जाएगा, जिसे हम लोग नया भाज्य कहेंगे। तो नया भाज्य बन गया 18 और इस भाज्य का करेंगे संशोधन। तो संशोधन करते हैं। संशोधन ध्वजांक की सहायता से किया जाता है। तो 7 × 1 यानी 7 एकम 7, इसमें से माइनस हो जाएगा तो आपके पास संशोधित भाज्य बचेगा। बस यही तो 3 वो पद हैं जो हमें बार बार काम में लेने हैं। तो 18 में से 7 निकल गए तो पीछे बच गया 11। ओके, तो अब लोग 11 में भाग देंगे 8 का, यानी पुनः वही क्रिया स्टार्ट करनी, बार बार एक ही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। 8 का भाग देना है 11 में, 8 एकम 8, एक बार और भाग गया और पीछे बच गया 3 यहां लिख दिया। 3 के पास में हमारे पास अंक उतर के आ गया है 7। तो नया भाज्य बन गया 37। फिर इसका संशोधन करेंगे और आपको पता है ना, संशोधन ध्वजांक की सहायता से किया जाता है। तो 7 एकम 7, इसमें से माइनस हो जाएगा तो आपके पास संशोधित भाज्य के रूप में बचेगा 30। अब लोग वापस वही क्रिया स्टार्ट करेंगे। फिर 8 का भाग देंगे 30 में, 8 का भाग 30 में, 8 दिया 24, पीछे बच गया 6। तो बिल्कुल 3 बार भाग गया और 6 आपका शेषफल बच गया। ज्यों ही 6 आया, 6 के पास में मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं, 6 के पास में हमारे पास अगला अंक आया 6, तो बन गए 66। और इसका करेंगे हम लोग संशोधन। तो संशोधन करते हैं। 7 का 3 से गुणा, 7 या 21, इसमें से माइनस कर देते हैं। 66 में से 21 आप निकाल सकते हो। 66 में से 21 गए, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 4, हो गया 45। और ये 45 होगा हमारा संशोधित भाज्य। अब पुनः वही काम करना है, 8 का भाग 45 में। बस इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना। देख लीजिए, एक ही 3 जो स्टेप है ये बार बार दोहराते जा रहे हैं। 8 का भाग 45 में 5 बार जाएगा, 8 × 5 = 40, पीछे बच गए 5। तो 5 बार भाग गया, शेषफल 5। ज्यों ही हम थर्ड सेक्शन में पहुंच जाते हैं, इसका मतलब हमारा भाग अब यहां कंप्लीट हो चुका है और जो भी पीछे बचेगा वो शेषफल होगा। तो अब हमारा शेषफल जो मिला वो शेषफल मिला 5 के पास 5 यानी 55। लेकिन इसको भी हमें संशोधित करना है। हाँ, हर एक प्रक्रम हम संशोधित होगा। तो संशोधित करेंगे, 5 का 7 से गुणा, 7 × 5, इसमें से माइनस करेंगे तो अंतिम शेषफल जो बचेगा, जिसको संशोधित भी कह सकते हो और अंतिम शेषफल भी कह सकते हो। तो 55 में से 35 निकल गए, अंतिम शेषफल के रूप में 20 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमारा भाग कंप्लीट हुआ और भागफल के रूप में 1135 और शेषफल के रूप में हमें 20 प्राप्त हुए। तो ये प्रक्रिया आपको एग्जाम में भी लिखनी है, ध्यान देना। इस बात के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है ध्वजांक मेथड। ध्वजांक मेथड में हमने
2 अंकों के भी लिए, 3 अंकों के भी लिए। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी माना जाता है, काफी बच्चों की क्यूरीज भी होती है इस क्वेश्चन के ऊपर कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे टैकल करें। मैं उस अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। आप लोग ये सारी चीजें चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं, आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें लिख सकते हो। अगली जो क्वेश्चन है हमारा, उस अगले क्वेश्चन में एक बड़ी संख्या दे रखी है, उसमें दे रखा है हमारे पास में 21,01,532, 21,01,532। इसमें भाग देना है 879। देखिए कितना बड़ा भाग है, लेकिन ध्वजांक विधि से चुटकियों में यह भाग कंप्लीट होता है। बस थोड़े से कंसेप्ट्स अपने को ध्यान में रखने हैं। हमारे पास 3 अंक हैं। यहां मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा एग्जांपल है, इसको हम लोग 2 विधियों से कर सकते हैं। आप चाहे तो मुख्यांक को 87 और ध्वजांक को 9 ले सकते हैं। आप चाहे तो मुख्यांक को 8 और इसको 79 792 रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, चूंकि मुख्यांक जैसे 11 वाला एग्जाम्पल लिया था, वैसे ही 87 का एग्जाम्पल है। आप 87 का पहाड़ा बोल के लिख सकते हो, उसका पहाड़ा लिख के करोगे तो क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नई नई विधियां भी तो सीखनी है हमें कि अगर कभी मान लो इस प्रकार का हो जाए तो कैसे करेंगे। यहां हमारे पास में 2 विधियों के अलावा तीसरी एक और विधि है। हम चाहें तो इस 879 को विनाकुलन संख्या में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा 879 को विनाकुलम में बदलते हैं तो निखिलम नवतः चरमम दशतः वाले सूत्र से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो चरम अंक को 10 में से घटाना है, शेष अंकों को 9 में से घटाना है और अंतिम अंक का एकाधिक कर देना है। तो ये हमारे पास में विनाकुलम बन जाता है 9 2 1। तो यहाँ मुख्यांक को 9 और यहाँ विनाकुलम के रूप में भी लिख सकते हैं। हाँ, इन तीनों प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। आप लोग प्रैक्टिस करना। मैं अभी 2 अंकों वाले भाजक सिखाता हूं, फिर आप विनाकुलम से आप लोग खुद प्रैक्टिस करना। ओके, या अगर आपको प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन अपने पास में होंगे। हम लोग तीनों सेक्शन यहाँ लिख देते हैं और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि ध्वजांक में 2 अंक है। चूंकि ध्वजांक में 2 अंक हमारे पास में हैं, तो पीछे से 2 अंक हम लोग यहाँ लिख देंगे और शेष बचे अंक 2 1 0 1 और 5, इनको हम लोग यहाँ लिख देंगे। थोड़ा गैप करके लिखना है। ओके, और भाग देंगे हम लोग 8 का और 7 और 9, ये दोनों ध्वजांक है। अब यहाँ ध्वजांक आए तो मैंने कहा था ना कि हमें खेल खेलना होगा। जब भी ध्वजांक में 2 आते हैं हम खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? खो खो का खेल, है ना, जिसमें एक जो भागने वाला होता है वो तो आगे चलता है और उसको पीछे पकड़ने वाला उसको पीछे पीछे चलता है। लेकिन एक शर्त होती है खो खो खेल में कि जो क्रिया आगे वाला करता है वही क्रिया पीछे वाले को भी करनी पड़ती है। जिस रास्ते से आगे वाला जाता है उसी रास्ते से पीछे वाले को फॉलो करना पड़ता है। तो वही खेल हम यहाँ खेलेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग प्रोसीजर अपना वही है। 3 सेक्शन कर दिए। 8 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 8 का भाग सीधा 21 में देंगे। तो सबसे पहला काम हो गया, 8 का भाग 21 में दिया जाएगा। 8 का भाग 21 में 2 बार जाएगा। 8 दूनी 16, पीछे बच गए 5। 2 हमारा भागफल है और 5 हमारा शेषफल है। आप देख रहे हो 21 कंप्लीट हो चुके हैं, तो 5 के पीछे आने वाला अंक 0 होगा और ये बन जाएगा हमारा नया भाज्य 50। अब इसको हम लोग करेंगे संशोधित। संशोधित करने के लिए ये 7 जो होगा पहले से 2 के पास में आएगा, तो 7 × 2 हम लोग इसमें से घटा देंगे, यानी कि 14 इसमें से घटा देंगे। तो हमारे पास संशोधित, ये संशोधन लिख देते हैं यहाँ पर, और फिर संशोधित भाज्य यहाँ लिख देते हैं। संशोधित भाज्य 50 में से 14 गए, पीछे बच गए 36। फिर वही काम करना है, 8 का भाग देना है 36 में। 8 का भाग 36 में, 8 चौके 32, पीछे बच गए 4।
ओके, तो 4 बार भाग गया और पीछे 4 बच गया। फिर वही काम करना है, आपके पास फिर नया भाज्य आ जाएगा, नया भाज्य आ जाएगा क्योंकि शेषफल 4 है और उसके पीछे अगला अंक आएगा 1। अब इसको करेंगे संशोधित और अब उस खो खो वाले को हम लोग माइंड में लाएंगे कि खो खो का खेल खेलना था। 7 2 के पास आ चुका था, तो अब 9 आएगा 2 के पास में और तब तक 7 चला जाएगा 4 के पास में। हाँ, यही प्रक्रम फॉलो करना है। 7 2 के पास में आ चुका है, तो अब 9 2 के पास में आएगा और उसी समय 7 4 से गुणा करेगा। इसका मतलब यहाँ 2 चीजें घटेंगी, 9 इंटू 2 भी घटेगा और 7 इंटू 4 भी घटेगा। 7 चौके 28 और 9 दूने 18, टोटल हो गए 28 और 18 हो गए 46। अब हम लोग देख रहे हैं 41 में से 46 तो घटते नहीं है, तो हमारे पास संख्या तो माइनस की आ जाएगी। तो हम लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, तो हमें हमारा एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी आपको एक स्टेप बैक जाना है, तो एक स्टेप बैक जाएंगे, इसका मतलब ये वाला प्रोसीजर पूरा कैंसिल करेंगे। हाँ, एग्जाम में भी आप चाहे तो ऐसे लिख के कैंसिल करेंगे, इसको भी आप इस प्रकार से डैश 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 से कैंसिल करेंगे, इसको भी डैश डैश से कैंसिल करेंगे और कहेंगे हमने 4 बार पहाड़ा बोल दिया, उसके कारण नया भाज्य छोटा हुआ और उत्तर माइनस में आएगा। तो इसलिए हम लोग इस प्रोसीजर को वापस करेंगे और अब हम लोग कहेंगे नहीं, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, यहाँ आगे लिख देता हूं। तो यहां हम लोग अब करेंगे वापस, भाग देंगे, 8 का भाग देंगे 36 में, लेकिन पहाड़ा एक बार कम बोलेंगे। हाँ, भाग तो हालांकि 4 बार जा रहा है, लेकिन नहीं 3 बार ही देना है, तो 27 आ गया, सॉरी 8 दिया 24 आ गया और 36 में से 24 जाएंगे, पीछे बचेंगे 12 और जो ही 12 बचे अब यहां से शेषफल के रूप में 12 लिखे जाएंगे और यहाँ 3। हाँ, एग्जाम में भी आप ऐसे कट करके लिख सकते हो। ओके, तो अब आपके पास में नया भाज्य आ गया, विधि अब आपकी क्लियर है, पूरी आपको समझ में आ गई है। नया भाज्य 12 के पास में 1, अब इसको करेंगे संशोधित और संशोधित करने का तरीका आपको मालूम पड़ गया है। क्या करना है, वही खो खो का खेल खेलना है। तो 9 जाएगा 2 के पास में, 7 आएगा 3 के पास में, तो 9 दूने 18 और 7 तिया 21। तो सोचिए 7 तिया 21 तो पहले घटा लेते हैं, 100 बच गए, 100 में से 18 गए, 100 में से 18 गए, पीछे बच गए 82। तो ये हमारा बन गया संशोधित भाज्य। जी हाँ, संशोधित भाज्य बना है हमारे पास में 82। अब इस 82 में हम लोग वापस 8 का भाग देंगे, तो 8 का भाग कितनी बार जाएगा, हालांकि 10 बार जा रहा है, लेकिन 10 बार भाग कभी बोलते नहीं है, हम लोग 9 बार ही देंगे। 9 8 72, पीछे बच गए 10, तो 9 बार भाग गया, पीछे बच गए 10। 10 के पास में अगला अंक जो आएगा नए भाज्य के रूप में 105 बना देगा और इसको फिर करेंगे संशोधन। यही प्रक्रिया तो दोहरानी है बार बार। तो 105 में से माइनस हो जाएगा। खो खो का खेल याद देना, कहां कहां पहुंच चुके हैं। 7 लास्ट में कहां गया था, 7 गया था 3 के पास में, तो 9 आएगा 3 के पास में, 7 जाएगा अगले 9 के पास में, तो 9 इंटू 3 घटाएंगे और साथ में 7 इंटू 9 भी घटाएंगे। तो घटा दीजिए, 9 7 63 मैंने पहले लिख दिए हैं, चलो मैं वापस लिख देता हूं। 9 7 63 और 9 तिया 27। सोचिए 63 और 27 कितने होते हैं, 63 27 90। ओके, 90 घट जाएंगे तो संशोधित भाज्य जो बनेगा, संशोधित भाज्य के रूप में 105 में से 90 गए, पीछे बच गए 15। ओके, तो ये 15 हमारा शेषफल आ गया और सॉरी न संशोधित भाज्य आया। हाँ, अभी भाग देना बाकी, देखो भूल गए ना, ये चीजें ध्यान देनी है। ओके, तो 15 में भाग देंगे, 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 तो लगेगा नहीं, 8 एकम 8 ही बचेगा, पीछे बच गए 7। ये 7 हमारे सेक्शन में आ जाएंगे, एक बार भाग हमारा गया। तो ज्यों ही 7 बचा, 7 आगे लिख दिया। चूंकि हमारा भाग कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग अब शेषफल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ और अब हम लोग शेषफल की तरफ आ रहे हैं। चूंकि हमारा शेषफल यहाँ बच रहा है 732 732।
अब इसमें से हमें संशोधन करके घटाना है, और चूंकि खेल अपने अंतिम चरण में है तो इसको कैसे संशोधित किया जाएगा, बड़ी सीखने वाली बात है। 7 जाएगा 1 के पास में, तो 7 इंटू 1, और साथ में और कौन घट जाएगा, 9 जाएगा 9 के पास में, 9 इंटू 9, और इसको करना है 10 से गुणा, हाँ, क्योंकि ये दहाई के अंक को घटाएगा, और उसके बाद में साथ में ही हमें घटाना है लास्ट 9 इंटू 1, बिल्कुल 9 इंटू 1 घट जाएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं 99 81 और 7 88, और 10 का गुणा 880, 732 में से 880 कैसे घटेगा, ये तो बड़ा टिपिकल काम हो गया। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ 2 स्थितियां बन सकती है। पहली स्थिति क्या, आप वही भाग काम कीजिए कि नहीं हमारे पास शेषफल माइनस के रूप में बच रहा है जो हम बचाना नहीं चाहते, तो इसका मतलब इस पोर्शन को हम लोग कैंसिल करके वापस भाग देंगे, और 8 का पहाड़ा 15 में 1 बार दिया था जो कि अब हम देना नहीं चाहते, हम लोग 0 बार ही भाग दे देंगे, तो हमारे पास में शेषफल के रूप में 15 बच जाएंगे। तो इसको कट करके यहाँ 0 लिखेंगे, इसको कट करके हम लोग यहाँ 15 लिखेंगे, तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो आप लोग देख रहे हो, शेषफल के रूप में हमें मिलेगा 1532, और इसको अब हम लोग संशोधित करेंगे। विधि तो वही है, 7 जाएगा 0 के पास में, 9 आएगा 9 के पास में, तो 7 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 9, और ये घटेंगे 10 का गुण जो कि हाँ दाई का, और अब लास्ट में इकाई का अंक 9 इंटू 0 घट जाएगा, तो हमारे पास में लास्ट सेक्शन में बचेगा 99 81 में 810, हमें घटाना है 532 में से 810 घटाना है, तो शेषफल के रूप में हमें मिल जाएगा 722। आप लोग चाहो तो अपना आंसर वापस टैली कर लेना। ओके, तो ये हमारे पास में लास्ट आंसर मिल गया 722। बड़ा टिपिकल, बहुत भारी भरकम लगता है ऐसा भाग, लेकिन हम लोग कर सकते हैं इन विधियों से। आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा अगर आप ऐसे क्वेश्चंस बार बार करो, क्योंकि 879 का नॉर्मल विधि से भाग देना तो बहुत ही टिपिकल है। 879 का पहाड़ा लिखना, भाग देना कितना भारी भरकम काम है, लेकिन ध्वजांक विधि से हमने कैलकुलेशन में बहुत इजी काम किया। हमने कहीं टिपिकल कैलकुलेशन, भारी कैलकुलेशन नहीं की है, बहुत आराम से आसानी से भाग दिया है। तो हम लोग इस प्रकार से ये भाजन की क्रिया कंप्लीट करते हैं। आपको अगर कभी नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना जिसमें मैं एक बार वापस इसका 9 और विनाकुलम से इसको करके सिखाऊंगा, वो भी बड़ा आसान है, उससे भी आसानी से हो जाएगा। आप लोग ट्राई करना, नहीं तो मैं एक और विधि से आपको समझा दूंगा। आपको जो भी चीजें पूछनी हो, कहनी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।